रही है, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। इस विश्लेषण में हम मिलकर इसी बात की गहराई में जाएंगे कि हमारी इस भौतिक दुनिया में ये अदृश्य बल आखिर कैसे संरचित होते हैं और इन्हें मापा कैसे जाता है। आंखों से न दिखने के बावजूद ये बल हमारे पूरे ब्रह्मांड और आधुनिक तकनीक की नींव है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। इस चर्चा के मुख्य बिंदु काफी स्पष्ट हैं। पहला, क्षेत्र की अवधारणा। दूसरा, इसका मुख्य सूत्र। तीसरा, बिंदु आवेश की तीव्रता। और अंत में इसके एसआई मात्रक। तो चलिए सबसे पहले भाग 1 पर आते हैं। क्षेत्र की अवधारणा और इस अदृश्य प्रभाव को परिभाषित करते हैं। विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए इसे एक आवेशित कण यानी चार्ज्ड पार्टिकल के चारों ओर मौजूद एक अदृश्य आभा मंडल या इनविजिबल ऑरा के रूप में सोचिए। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि एक वास्तविक भौतिक स्थान है। अंतरिक्ष का एक ऐसा हिस्सा जहां अगर कोई दूसरा आवेश आता है तो वो तुरंत एक बल, एक फोर्स को महसूस करता है। मूल स्रोत से ली गई ये परिभाषा इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से रखती है। इसके अनुसार विद्युत क्षेत्र एक आवेशित कण के चारों ओर का वो क्षेत्र है जहां कोई दूसरा आवेश एक बल का अनुभव करता है। बस यही इस पूरी चर्चा का आधार है। जैसे ही कोई दूसरा कण इस सक्रिय क्षेत्र की सीमा में कदम रखता है, उस पर एक खास दिशा में बल लगने लगता है। अब यहाँ एक बड़ा और दिलचस्प सवाल उठता है। अगर ये बल क्षेत्र अदृश्य है तो उसे गणितीय रूप में सटीक तरीके से मापा कैसे जा सकता है? क्योंकि विज्ञान में सिर्फ महसूस करना तो काफी नहीं है ना? व्यावहारिक उपयोग के लिए ठोस गणितीय मूल्य चाहिए होते हैं। इसी सवाल का जवाब कभी सोचा है, जो फोर्स हमें दिखते ही नहीं, उन्हें मैथ्स में सटीक तरीके से कैसे नापा जाता है? हमारी ये नोट्स इस रहस्य को आसानी से सुलझाते हैं। फोकस सिर्फ 2 चीजों पर है, बल और आवेश। असल में विद्युत क्षेत्र बस एक टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल और खुद उस चार्ज का अनुपात होता है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। E यानी विद्युत क्षेत्र, F मतलब फोर्स और Q है हमारा टेस्ट चार्ज। इसे नापने का तरीका बड़ा आसान है। पहले चार्ज Q रखिए, फिर उस पर लगे बल F को देखिए। बस फिर दोनों का अनुपात निकाल लीजिए और हमें मिलता है ये शानदार एकदम सिंपल फॉर्मूला, E = F/Q है। इस सामान्य नियम को अच्छी तरह समझने के बाद अब बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, बिंदु आवेश की तीव्रता, जहां हम सीधे स्रोत पर गहराई से नजर डालेंगे। मुख्य सूत्र पर जाने से पहले एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि दूरी का असर क्षेत्र की तीव्रता पर बहुत गहरा पड़ता है। यह पूरी तरह से एक उल्टा या व्युत्क्रम संबंध है। जैसे जैसे स्रोत से दूरी बढ़ती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जबरदस्त कमी आती है और ठीक इसके विपरीत दूरी कम होने पर यह तीव्रता उतनी ही तेजी से बढ़ती है। और ये कमी इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी व्युत्क्रम वर्ग नियम के गणित पर टिकी है। सूत्र E = K/Q/R² शानदार तरीके से ये दिखाता है कि किसी स्रोत आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दूरी के वर्ग के हिसाब से कैसे घटती है। साथ ही धनात्मक आवेश से बाहर की ओर निकलती है बल रेखाएं इस फैलाव का बहुत ही बेहतरीन दृश्य प्रस्तुत करती हैं। सेक्शन 5, फील्ड की SI यूनिट्स। अब इस फील्ड को मापने के लिए हमारे पास 2 ऑफिशियल SI यूनिट्स हैं। पहली है न्यूटन प्रति कूलम्ब N/c, जो सीधे हमारे बेसिक फॉर्मूले E = F/Q से निकल कर आती है, यानी 1 कूलम्ब चार्ज पर कितने न्यूटन का फोर्स लगा। दूसरी यूनिट है वोल्ट प्रति मीटर V/m। ये आगे चलकर इलेक्ट्रिक सर्किट्स और वोल्टेज को समझने में बहुत काम आती है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों यूनिट्स बिल्कुल इक्विवेलेंट है और एक ही चीज को मापती है। तो आज के इस विश्लेषण को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। हमने एक इनविजिबल फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझा, फिर E = F/Q के बेस फॉर्मूले को जाना, एक पॉइंट चार्ज के लिए E = K/Q/R² से इंटेंसिटी कैलकुलेट करना सीखा और लास्ट में NC और V/m जैसी SI यूनिट्स को मास्टर कर लिया। ये सारे पॉइंट्स मिलकर इस पूरे टॉपिक का एक बहुत ही सॉलिड बेस बनाते